ठीक है, क्योंकि जीएवी इसमें मेन खेला, वहीं ब्लंडर हो गया, सारा गड़बड़ हो जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन 38 करते हैं। इलस्ट्रेशन 38 क्या बोल रहा है? मान लो एक घर है, हाउस 1, उसका ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है 10,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 8,000। दोनों में हार लेंगे। हायर आ रहा है 10,000, उसको कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। पीछे भाई लोअर लेना है। तो देखो 10 जारी तुम्हारा स्टेप 1 से आंसर था, 10 जारी स्टैंडर्ड रेंट था, तो अल्टीमेटली आर 10,000 ही आ गया, क्योंकि दोनों में लोअर कोई होगा ही नहीं, दोनों ही लोअर है। ये इलस्ट्रेशन में आपको खाली आर निकालना सिखा रहे हैं, आर का प्रैक्टिस करा रहे हैं, मतलब स्टेप 2 तक का आंसर निकालना सिखा रहा है खाली। चलो नेक्स्ट, हाउस 2 में जीएमबी 12,000, फेयर रेंट 16,000, क्या लें? 16,000। अब 16 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से जो कि 14,000 है, क्या लें? हाँ 14,000, तो आपका आर आ गया 14,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर 12 और 16, म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000, फेयर रेंट 16 लिए, स्टैंडर्ड रेंट दिया भाई, ये नॉट एप्लीकेबल, तो फिर 16,000 ही होगा। 16,000 ही आर हो जाएगा। नीचे पे लोअर में 0 नहीं ले लेंगे, ये नहीं बोलेंगे स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल मतलब 0 नहीं होता है। नहीं, नॉट एप्लीकेबल मतलब है ही नहीं, उस एरिया में रेंट कंट्रोल बोर्ड नहीं होगा, तो वहाँ का रेंट कंट्रोल बोर्ड कोई रेंट भी नहीं दिया, क्योंकि वहाँ कोई रेंट कंट्रोल बोर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल वैल्यू 18, फेयर रेंट 10, 18 लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट 8, तो 8,000 होगा, तो 8,000 आर होगा। नेक्स्ट फिर बोला 16 और 17, 17,000 को लेंगे, 17 के साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट 20,000, तो 17,000 होगा, तो 17,000 मेरा आर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आर निकालने में। नहीं। अब आपसे बोला जीएबी निकालो, नो अनरियलाइज रेंट, नो वैकेंसी, ठीक है। आराम से पहले आर तक सबका निकाल लो, फिर देखते हैं क्या करना है आगे, ठीक है। आर तक कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, पहला घर, ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू फेयर रेंट, whichever is higher, comparing it to standard rent, whichever is lower, लेकिन standard rent नहीं है, 120 लिया, ये देखो आर 120 आंसर है, ठीक है। हम एक बार सारा घर का पहले आर तक का काम कर ले रहे हैं। चलो नेक्स्ट, जीएमबी आपको बोल रहा है 130, फेयर रेंट 115, तो 130 लेंगे, 130 को 100 से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो 100 लेंगे, तो देखो आर 100 लेके छोड़ दिया। नेक्स्ट घर का देखो, ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, तो 140 लेंगे, 140 को 135 से कंपेयर करेंगे और 135 आर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना सोचने में? क्लैरिटी रखो एकदम, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जल्दी जल्दी बनना चाहिए पार्ट। नेक्स्ट बोला 150, 155, 155 को 180 से कंपेयर करेंगे, 155 भी आ जाएगा, वेरी गुड। हायर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर, पहला स्टेप में आया, दूसरा स्टेप में लोअर, क्या निकल के आएगा? आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे इतना भाड़ा तो तुम कमा ही लोगे, है ना। और यही एक मात्र चैप्टर है जहाँ सर इनकम से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट एज्यूम्ड इनकम को भी इनकम मान के ले रहे थे। चलो नेक्स्ट बोला हाउस नंबर 5, 160, 175, 175 ले लिया, 175 को कंपेयर किया 165, हाँ। लेकिन अब अगला घर में एक चीज गौर करो बेटा, सारे घर 12 महीने के लिए घर थे, ये घर लेकिन पिछले ईयर में 10 महीने के लिए ही था। बोलने का मतलब यह हो सकता है ना, घर अप्रैल और मई में नहीं 1 जून को बन के रेडी हुआ,
हाँ तो जो घर अगर 12 महीना नहीं है तो मेरे से कोई भी 12 महीना का रेंट ले सकता है क्या? नहीं। सर जब घर ही 12 महीना नहीं है तो 12 महीना पे टैक्स क्यों देंगे हम? और बेटा ये जितने भी वैल्यू है, ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू, ये वो क्या लिखा है? ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द होल ईयर, फेयर रेंट फॉर द स्टैंडर्ड रेंट फॉर द, मतलब ये सब डिपार्टमेंट जो है ना बेटा, वो लोग 12 महीना का भाड़ा बताते हैं आपको कि इस एरिया में 12 महीना का इतना भाड़ा होना चाहिए। लेकिन सर अगर मेरा घर ही 10 महीना के लिए बना था इस साल, अगले साल से देंगे ना पूरा 12 महीना पे, बट इस साल तो घर बना ही नहीं पहला 2 महीना, तो उस पर टैक्स क्यों दें? ठीक बात? हाँ क्योंकि इस चैप्टर का रूल क्या बोलता है? हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, तो हाउस हाँ। प्रॉपर्टी होना चाहिए। वो 2 महीना हाउस हाँ। प्रॉपर्टी नहीं था तो हम क्यों टैक्स दें? अच्छा उल्टा भी बात होता, मान लो घर था लेकिन हम खरीदा है, और हम खरीदा है 1 जून को, तो अप्रैल और अप्रैल और मई में घर तो था लेकिन उस घर का हम ओनर नहीं था, तो हम क्यों टैक्स दें? सही बात। नियम क्या बोलता है? घर होना चाहिए और तुम उसके ओनर होने चाहिए, हाँ तभी इस ऐड में टैक्सेबिलिटी का बात आएगा। हम्म, और यूज फॉर बिजनेस नहीं होना चाहिए। 3 मेन कंडीशन था हाउस प्रॉपर्टी का, चार्जेबिलिटी का। हाँ हाँ तो यहाँ पर 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर टूट रहा है तो फिर यहाँ ऐड में टैक्सेबल नहीं होगा। घर था, तुम ओनर नहीं थे, घर ही नहीं था या बिजनेस के लिए यूज हो रहा था, ठीक है? हाँ तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? घर कितना महीना के लिए था इस साल? 10 महीना। तो बेटा ये सारे फिगर जो है वो ईयरली फिगर है, हाँ आपको इसको मंथली में, इसको 10 महीना में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 180 अगर साल का है तो 10 महीने का कैसे निकालोगे? 180 divided by 12 into 10, हाँ वेरी गुड, करके देख लो 150 आ रहा होगा। 150 आएगा। सिमिलरली 168 को भी कन्वर्ट किया, फेयर रेंट को भी हाँ 140 आया, हाँ और सिमिलरली स्टैंडर्ड रेंट को भी कन्वर्ट किया 144 को भी। 120 आया। 120 आएगा। अब कंपैरिजन स्टार्ट करो। 150 140 में कौन बड़ा? 150 तो आंसर 150 स्टेप 1 में, और 150 में और 120 में कौन छोटा? 120 तो 120 में मेरा RER हो गया, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आपको RER का कंसेप्ट पूरा रिकॉल हो गया। हाँ चलो अब आ जाओ, सर हमको तो GAV निकालना है इस क्वेश्चन में। तो GAV का आखिरी काम क्या है? RER को ARR से कंपेयर करना, हाँ और विच एवर इज आया हायर लेना। वेरी गुड। तो देखो तुम्हारा यहाँ घर का एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना था हाउस 1 का? 100। 100 तुम्हारा RER आया 120। 120 और 100 को कंपेयर करोगे, 120 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो गवर्नमेंट कितना ज्यादती कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम कमा रहे हो 100 रुपया भाड़ा, बट गवर्नमेंट बोलता है 120 भाड़ा मान के टैक्स लेने। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तुम्हारा RER आ रहा है हाउस 2 का 100, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल क्या बोला है? 110। अच्छा ये रिसीवेबल है, रिसीव्ड नहीं है। रिसीव्ड का मतलब होता है कितना मिला। रिसीवेबल मतलब 12 महीने का कितना मिलना चाहिए, और अपने को 12 महीने का कितना मिलना चाहिए वही जानना है, अपने को रिसीव नहीं जानना है। ठीक बात? तो ठीक है सर, यहाँ पे क्या करे सर? 100 और 110 में कौन बड़ा? 110 तो 110 मेरा GAV हो गया। नेक्स्ट घर पे आ जाओ। 135 आ रहा है तुम्हारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और तुम्हारा ARR भी आया 135 भी, RER 135 भी आया है। RER भी 135, ARR भी 135, तो सर 135 भी GAV हो जाएगा। ठीक बात? हाँ नेक्स्ट घर पे आ जाओ। तुम्हारा ARR आ रहा है 175, जबकि तुम RER निकाले हो 155, तो 175 पे टैक्स देंगे। मतलब गवर्नमेंट बोलता है अगर तुम बोल रहे हो ज्यादा कमाए हैं तो ज्यादा पे टैक्स दे दो, लेकिन तुम अगर गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम कमाए हो तो गवर्नमेंट बोलता है हम जितना एक्सपेक्ट करो उसी पे टैक्स ले लेंगे। दोनों में ही झमेला है। हाँ, दोनों में गवर्नमेंट नौटंकी कर रही है।
ठीक है, छूट किसी को नहीं दिया दोनों बुक के लिए। दोनों ही केस में गवर्नमेंट बोला तुम बोल रहे हम कम कमाए हैं, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम तो टैक्स ज्यादा पे लेंगे। और उल्टा में बोला तुम बोलते हो हम ज्यादा कमाए हैं, तो ठीक है फिर तुम जो बोल रहे हो उसी पे टैक्स दे दो। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट घर। सर हाउस 5 में मेरा ARR है 200 और RER निकला 165, तो गवर्नमेंट बोलता है 200 पे टैक्स ले लेंगे, विच एवर इज हायर। अब आखिरी घर में संभालना, तुम्हारा ये ARR 100 है ना बेटा, हाँ ये रिसीवेबल है। हाँ अच्छा ये 10 महीने का है कि 12 महीने का है? बोलो। 10 महीने का। हाँ ये 10 ही महीने का है सर, घर ही 10 महीने का था, तुम्हें वो रिसीवेबल का भी फिगर 12 महीने का कैसे हो सकता है? हाँ लॉजिक सर, घर ही अगर 10 महीने का था तो मेरा रिसीवेबल का फिगर 12 महीने का हो भी कैसे सकता है? तो मतलब ये 10 ही महीने का गया, यहाँ पे लिखा नहीं है पर एनम, बाकी सब में होल ईयर वर्ड यूज कर लिया था, बट यहाँ पे कुछ भी होल ईयर बोला नहीं है, तुम उसको होल ईयर मानो भी मत मन से। जब बिल्डिंग के बने हुए 10 महीना हुआ है तो हम 10 महीने का भाड़ा रिसीवेबल एक्सपेक्ट कर सकता था, ठीक बात। तो यहाँ पे 100 ही है, इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं। अगर यहाँ बोलते थे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल फॉर 12 मंथ, तो इसको भी कन्वर्ट करते 10 महीना में, ठीक बात। क्वेश्चन अगर तुमको बोलता 12 महीना का ARR इतना होगा, अरे सर तो घर ही 10 महीना था तो 12 महीना का ARR कैसे ले सकते हैं? तब तो इसको भी 10 महीना में जैसे बाकी तीनों को किया कन्वर्ट वैसे करते। लेकिन सर जी यहाँ सीधा बात है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं। तो 120 और 100 को कंपेयर करो, 120 हायर आ गया, उतना ही GAV हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है? हाँ मजा लो मजा। खाली समझने जाओगे ना बेटा जी, याद नहीं रहेगा, बहुत कुछ पढ़ना है अभी टैक्स में। अभी 10% पढ़ाई की होगी और अभी 90% और पढ़ना है। ये अपने आप में एक 7 समुद्र अकेला एक तरफ और टैक्स का सिलेबस एक तरफ, बिल्कुल ये बोला जाता है। 7 समुद्र में जितना पानी है उतना एक तरफ, और 7 समुद्र के में जितना पानी है उसके कंपैरिजन में टैक्स एक तरफ। टैक्स ही भारी पड़ेगा, 7 समुद्र का पानी कम पड़ जाएगा। इसीलिए चीजों का समरी बनाना और मजा लेके पढ़ना, ये 2 बातों को ब्रेन में सेट कर दो। एक तो मजा लेके पढ़ो कि अच्छा ठीक है एक नया बात जाने, गवर्नमेंट ऐसे करता है वैसे करता है, ठीक है। और दूसरा बात, इसका समरी तुरंत बनना चाहिए। आप 4 पेज 3 पेज 2 पेज, हम वैसे भी PDF दिया है देखो 36 पेज का, आप तुरंत उसका एक प्रिंट आउट निकलवाओगे, ठीक है। आपका काम ये होना चाहिए उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रखो। फिर जो आप नोट्स पढ़ रहे हो ना, देखो आपका भी काम आसान कर दे रहे हो, कॉपी में समरी नहीं बनाना पड़ेगा। फिर जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो डिटेल में, उसको कंपेयर कर लो अपना समरी चार्ट्स में, सारा बात अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कोई बात मिसिंग है तो अपना एक कॉपी बनाना, उस कॉपी में वो बात चैप्टर का हेडिंग देके एक्स्ट्रा लिख देना कि ये 2-3 बात एक्स्ट्रा है। 1-1 2-2 लाइन में सेंटेंस फ्रेम करके अपना हिंदी इंग्लिश बांग्ला तमिल गुजराती जिसमें भी जो तुमको भाषा पसंद है उस भाषा में अपना एक सेंटेंस बनाना कि ये बात नोट्स में नहीं था बट हम सम्स में एक्स्ट्रा देखिए। अच्छा ऐसा करना, ऐसा कुछ बोलेगा तो ऐसे करना है। जैसे अभी यहाँ पे बोला कि अगर ARR 12 महीने का देता, लेकिन घर अगर 10 महीने बने हुए या ओनर हम 10 ही महीना पहले बने हैं, तो उसको भी सबको कन्वर्ट करना पड़ता। ये बात देख के याद आ जाएगा, अच्छा वो सब में देखे थे, तो बस काम हो गया तुम्हारा एग्जाम मॉर्निंग रिविजन का। वो 36 पेज रिवाइज करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि तुम्हारा रिवाइज किया हुआ रहेगा ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते, तो तुमको पता रहेगा चार्ट क्या चीज का, ठीक बात है ना। तो आपको कोई और बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा टैक्स में। आप जो बोले थे ना बुक सर, चलिए आपका बुक का काम आसान कर देते हैं। आपके वहाँ पे जीरोक्स कैसे होता है? आपके घर में है प्रिंटर? हाँ घर में है। घर में है तब तो और आसान हो गया, तो 36 पेज का जीरोक्स कर लो, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो एक कॉपी, और आप ये बुक आपका पास इंस्टीट्यूट का मैथ तो है ही, तो बस हो गया आपका। हम आपको इंस्टीट्यूट का मैथ से पढ़ा रहे हैं इसलिए।
मतलब सम्स इसमें जो है वही उतने ही करना है। नहीं सम्स का तो पीडीएफ आपको हम दिया है एक और, वो तो आप पीडीएफ खोल के प्रैक्टिस कर लो, उसको जीरोक्स करके रखने का जरूरत नहीं। नहीं, बहुत सारा पेज है। बहुत पेज भी है प्लस फायदे को, बहुत पेज का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर काम का होता तो वो भी करना पड़ता, काम का होता वो तो क्वेश्चन कर सकते। क्योंकि काम का अगर होता नहीं। देखो एक बात बोले, बहुत सारा पेज हो गया, कितना पेज है देखो जरा, वो कितना पेज का पीडीएफ है। देखो 198। हाँ ठीक है, तो अगर हम आपको आप बोलोगे ना हमको इसका एक जेरॉक्स करवा दीजिए, हाँ तो हम एक दिन ऐसे ही सियालदा चला जाएगा, सेंटर जाता है अपना काम से, हाँ तो हम सियालदा निकल जाएगा, सियालदा में ये 50 पैसा 60 पैसा में जेरॉक्स होता है। हाँ वो आप दुकान। हाँ तो 200 पेज का 100 रुपये में जेरॉक्स हो जाएगा, हाँ 20-30 रुपया बाइंडिंग लेगा, 130 रुपया में बुक रेडी हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हाँ मेक सेंस। हाँ सर 100-150 रुपया खर्चा करके अगर मेरे को फिजिकली बुक रेडी हो जा रहा है तो वही कर लेते हैं, क्योंकि सब प्रैक्टिस करेंगे जब तो इजी रहेगा करने में। और आपको लगता नहीं हमको पीडीएफ कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पीडीएफ से करो। पीडीएफ से करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ठीक है हो जाएगा। मैनेजेबल है तो पीडीएफ से करो, हाँ, नहीं मैनेजेबल है तो बोलना 100-150 रुपया का खर्चा करवा देंगे ऑनलाइन जीरोक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। करो पहले एक आध चैप्टर, हाँ आपको लगता नहीं हो रहा है सर मेरे से आराम से, तो फाइन है ना, लेकिन ये 36 पेज का जीरोक्स निकाल लेना, हाँ वो ताकि जब चैप्टर कंप्लीट करो तुरंत अपना समरी नोट वहां से चेकआउट कर लो कि सारा पॉइंट्स मिल रहा है तुमको यहाँ पे। कुछ भी अगर हमको बातें एक्स्ट्रा लग रही है तो 2-3 पेज का कॉपी में नोट बन जाएगा एक चैप्टर का। हाँ तो हर चैप्टर का अगर 2-3 पेज भी बनता है, आपके 10-12 चैप्टर सिलेबस में है, 35-40 पेज यहाँ बनेगा हाँ और 35-40-36 पेज का आपका जीरोक्स है। तो देखा जाए तो आपका 70-80 पेज में पूरा टैक्स पूरा डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। हाँ इससे बढ़िया और जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। और अच्छा बात बताएं, वो 36 पेज एज पर करंट असेसमेंट ईयर, तो और अच्छा बात है, एकदम सारा लेटेस्ट है, ठीक बात। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। अब क्या बोला, देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट बट नो वैकेंसी। मेरा केस 2 करो, केस 2 खत्म। आपको यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है देखो एक एक करके, ये डेटा को ठीक से स्क्रीन पे लाते हैं, ये ठीक है। चलो म्युनिसिपल वैल्यू 90, फेयर रेंट 300, क्या लें 300, 300। स्टैंडर्ड रेंट 50, आरईआर क्या आ गया, हाउस वन में आरईआर 50। हाँ अब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल बोला 120, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, पर एनम। हाँ मतलब ये 12 महीना का है। हाँ लेकिन मेरा अब कंपेयर करते हुए क्या करें सर, कंपेयर करते हैं आरईआर को कंपेयर करते हैं एआरआर से, लेकिन कौन सा एआरआर, वो एआरआर जिसमें से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस। सर वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट में इतना ही फर्क है, अनरियलाइज्ड रेंट पहले माइनस कर ले रहे एआरआर से और वैकेंसी कंपेयर करने के बाद माइनस कर रहे, बस इतना ही। तो एक लाइन में याद रखना है बात, हाँ वो एक लाइन आपके कॉपी के नोट में चाहिए हमें। मतलब ये चारों को जब कंपेयर करते हो ना, पहले एक ढंग से लिख लो, हाँ या आपके पास अगर वो 36 पेज का पीडीएफ में वो कंपैरिजन चार्ट है तो बस हो गया काम। हाँ तो फिर आपको कॉपी में एक लाइन क्या होना चाहिए, उसका भी जिस्ट क्या, ये एक लाइन में ऐसे सोच सकते हैं हम। हाँ चलो ठीक है करो। तो 120 बोल रहा है 2 महीने का घर वैकेंट अनरियलाइज्ड रेंट है मेरा, मतलब किराएदार रहा तो 12 महीना, लेकिन 2 महीने का बिना किराया दिए भाग गया, ठीक बात। 20 माइनस हो गया। हाँ तो अगर 120 12 महीना का है तो 2 महीने का कितना होगा, 20 रुपया। 120 डिवाइडेड बाई 12, 10 20 रुपया, तो यानी ये 100 हो जाएगा। हाँ 100 और 50 में 100 बड़ा, 100 बड़ा। तो देखो 100 आपको जीए भी लिखने मिला, ठीक है। चलो ठीक है, वापस आ जाओ सम में, हम लोग खुद करेंगे फिर आंसर चेक करेंगे। नेक्स्ट दोबारा आ जाओ अगले घर के ऊपर। बोल रहा हाउस 2 में आपका जीएमवी म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 500, फेयर रेंट 300, 500 और 300 में 500 बड़ा, 500। स्टैंडर्ड रेंट 800, तो नीचे में लोअर लेते हैं
तो 500 ही मेरा RER आ जाएगा। हाँ RER 500 है, ठीक है ना। एक्चुअल हाँ। रेंट बोल रहा है आपका कि आपका 600 एक्चुअल रेंट है 12 महीना का। घर 3 महीना अनरियलाइज रेंट रहा, 3 महीना घर का भाड़ा। हाँ करो बड़ा से, तो 150 600 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी डिवाइडेड बाई 12, 600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 150 अनरियलाइज रेंट है। तो 600 में 150 माइनस करोगे तो 450। हाँ तो 450 और 500 में कौन बड़ा? 500। हाँ तो बस, तो 500 आपका क्या आ गया, ठीक है। कहानी अब लाइटर फील हो रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती होती है। हाँ नेक्स्ट बोलो, म्युनिसिपल वैल्यू 30, फेयर एंड 300, तो 300 लेंगे। 300 लेंगे। स्टैंडर्ड एंड 240, तो 240 लेंगे। 240 आरिया लेंगे। चलो आरिया लिख लेते हैं 240। पहले ना झटाक से आरिया पे आ जाओ, क्योंकि आरिया बहुत इजी लग रहा है, कुछ नौटंकी नहीं है ज्यादा। हाँ जी जल्दी हाँ हो जाएगा। हाँ, बस आरिया में एक बात ध्यान रख लेना सर, ये सारे फिगर एनुअल हैं। हाँ तो अगर घर रहा 10 महीना या ओनर ही 10 महीना रहा या 9 महीना रहा, तो फिर वो के लिए कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। हाँ वो बात हमेशा ब्रेन में याद रखना, वो तुम्हारे कॉपी के नोट में एक लाइन में चाहिए। अच्छा यही बातों को एक एक लाइन में लिखना है बढ़िया, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, अभी इसमें बचा मेरा 240 आ गया ये आरियर। आ रही है। चलो अब फटाक से क्या करेंगे सर, घर का एनुअल रेंट है 180, एक महीना ले दिया 15 रुपये माइनस हो गया। तो बंदा मैंने 165, 160 165 और 240 में 240 बढ़ा, तो देखो 240 आ रही है, ठीक है जी। ये भी सॉरी। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, हाउस 4 में सर 100 है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट है 300, 100 और 300 में 300 बढ़ा, हाँ 300 और 250 को कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट 250 बढ़ा, हाँ 250 छोटा, 250 क्या हो गया मेरा आरियर। हाँ घर का एनुअल रेंट है 360 और 3 महीना का अनरियलाइज रेंट हो गया। 3 महीने का किराएदार किराया दिए बिना चला गया, 90 माइनस हो गया। तो 90 माइनस होगा, तो 360 में 90 माइनस हुआ 270 270 को 250 से कंपेयर करो, विचेवर इज हायर। 270 तो ये देखो 270 तुम्हारा दिए दिया। लास्ट घर देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ 315 म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट 300, 315 और 300 में 315 लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट 500, 500 और 315 में भी 315 ही लेंगे। 315 लेंगे। अब एनुअल रेंट बोल रहे हैं आपका 150 है और 2 महीना घर अनरियलाइज रेंट रहा, 150 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, 25 माइनस करना है। 150 में 25 गया 125, 125 तो 125 और मेरा वो कितना आया था 315, आरिया 315 था, 315 और 125 में कौन बढ़ा, 150 तो 315 तुम्हारा ये भी आ गया। क्लियर है। हाँ अच्छा हम एक लाइन लिखा है, जरा गौर करो, एज्यूम कंडीशन प्रेस्क्राइब इट रूल फॉर बीइंग सेटिस्फाइड। क्या है ये रूल 4 का कंडीशन, जरा सुनते हैं देखते हैं। रूल 4 कहाँ पे है? देखो रूल 4 क्या बोलता है, अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ करंट ईयर शैल बी डिडक्टेड इन फुल फ्रॉम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या कंडीशन, हालांकि तुमको सम में ये नहीं करना है, सम्स के लिए कोई काम का बात नहीं हो रहा है ये रूल 4, लेकिन जान के रखो कि ऐसा भी कुछ बात होता है। बोल रहा है टेनेंसी बोनाफाइड, किराए पे दिया हुआ है घर, और जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है ना, वेकेटेड द प्रॉपर्टी स्टेप हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम, वो भाड़ा नहीं दे रहा है लेकिन तुम घर खाली भी नहीं कराए हो, तो अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं करने देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चंद्रलेखा हमको घर भाड़े पे दी, हम ना
घर खाली भी नहीं किया और भाड़ा भी नहीं दे रहे, और चंद्रलेखा डिपार्टमेंट को बोल रही है अनरियलाइज रेंट हम माइनस करेंगे। नहीं होगा। चंद्रलेखा जब तक मेरे से घर खाली नहीं करा रही है तब तक अनरियलाइज रेंट माइनस डिपार्टमेंट नहीं करने देगा। डिपार्टमेंट बोल रहा है तुम बड़े चालू हो, तुम बोल रहे हो भाड़ा नहीं मिला, लेकिन उसको किराए पर रहने क्यों दे रहे हो फिर आगे? तो यहाँ पे बोल रहा है टेनेंसी से तुम घर खाली करवा चुके हो या एटलीस्ट स्टेप ले चुके हो, तुम्हारा वो और कोई प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रहा हो, ये भी चालूगिरी मत करना। ये वाला घर बोल रहे हो भाड़ा नहीं दिया खाली करवा लिए, ठीक है, और कोई एक और तुम्हारा घर है उसमें वो किराए पे रह रहे, ये नहीं चलेगा। मतलब तुम्हारा कोई भी प्रॉपर्टी उस टेनेंट के पास फिर नहीं होना चाहिए ऑनर रेंट, ठीक है। और तुम सारा स्टेप ले चुके हो ये पैसा रिकवरी करने का भी, मतलब कोर्ट केस वगैरह, तुमको ये को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि तुम सारा लीगल स्टेप ले चुके हो या फिर लीगल स्टेप लेने में कोई फायदा नहीं हो। बात समझ में आया? टेनेंट बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब एक्चुअल में टेनेंट को घर दिया हुआ है। नंबर 2, तुम उससे घर खाली करवा चुके हो। नंबर 3, वो तुम्हारा और कोई घर ऑक्युपाई नहीं करके रखा है। एंड नंबर 4, तुम ये मतलब प्रूफ कर दियो कि हम लीगल एक्शन ले चुका पैसा रिकवरी का, या फिर लीगल एक्शन लेने में कोई फायदा नहीं, बर्थलेस है, ठीक है। तभी तुमको डिपार्टमेंट अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने देगा ARR में से। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये तुमको AO माइनस करने नहीं देगा। यही बात यहाँ पे नीचे नोट में लिखा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन देयर इज अ वैकेंसी बट नो अनरियलाइज्ड रेंट, यही असली केस है जहाँ झमेला है। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। बोल रहा है ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 200, फेयर रेंट 300, तो दोनों में कौन लेंगे? 300। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट भी 300 ही है। अच्छा ये सब पर एनम है, इनको पर एनम ही रहने दें। हाँ सर, आपका यहाँ पे घर किराए पे रहा नहीं रहा वो कंडीशन नहीं है। घर था तो 12 महीना, आप ओनर थे तो 12 महीना, तो सब 12 महीना का डेटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब डेटा कब कन्वर्ट करना पड़ जाएगा? बोलो। जब अनरियलाइज्ड रेंट होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। ये जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट जो है पर एनम, इनको 12 महीना ही रहने दें कि इनको भी 10 महीना 9 महीना में कन्वर्ट करें वैकेंसी को देखते हुए? नहीं, घर तो था पहले। एग्जैक्टली सर, ये तभी कन्वर्ट होंगे अगर घर नहीं था या आप ओनर नहीं थे। हाँ। अगर घर था और आप ओनर थे तो ये फिर 12 महीना का एक क्रॉस चेक होगा, ठीक है। हाँ। ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या बोला? 200 300 में 300 बड़ा और फिर 300 300 में 300 छोटा, आर आ गया 300। हाँ। अब देखो ये एक्चुअल रेंट पर एनम ही है और मेरे को तो पर एनम ही चाहिए था कंपेयर करने के लिए। तो हाँ। ARR हमको RER से कंपेयर करने के लिए 12 महीना का ही चाहिए जब वैकेंसी का केस हो। वो तो अगर ARR अब बड़ा आ गया तो फिर बाद में वैकेंसी माइनस करके GAV लिखेंगे। हाँ। मेरा लैंग्वेज गया एकदम आराम से कान तक? हाँ। चलो ठीक है। तो क्या हुआ सर? ARR 600 है और RER 300, तो 600 बड़ा हो जाएगा। अब 600 बड़ा हो गया तो फिर वैकेंसी माइनस करके GAV लिखिए। 1 महीने का वैकेंसी माइनस कर दो। 600 अगर 12 महीना का किराया होता है तो 1 महीने का कितना होता है? 50 रुपया। तो 50 माइनस करके देखो 550 को GAV लिखो। समझ में आया? हाँ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करो। GMV 300, फेयर रेंट 600, स्टैंडर्ड रेंट 180, तो 600 लिया पहला में, दूसरा में 180 ले लिया, RER 180 आ गया। हाँ। अब एक्चुअल रेंट 900, तो पहले तो पूरा 12 महीना के लेके कंपेयर करो।
तो 900 और 180 में 900 बढ़ा, हाँ, लेकिन अब अगर 900 बढ़ा आ गया मतलब ARR बड़ा हो चुका है, तो क्या करना चाहिए, सर वैकेंसी माइनस करके GAV लिखेंगे। तो 900 अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना होता है, 225। 75। 3 महीने का 225, तो 900 माइनस 225 यानी 675 विल बी योर GAV। समझ में आ रहा है? हाँ, चलो नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ। बोला ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू फेयर रेंट 400 और 750 में कौन बड़ा, 750, 750 और 280 में कौन छोटा, 280। तो 280 को RER ले लिए। हाँ, अब आ जाओ 280 और 300 में कौन बड़ा, 300। हाँ तो 300 लेंगे, लेकिन अगर ARR को पकड़ रहे हैं तो वैकेंसी माइनस करके लिखिएगा सर। वैकेंसी माइनस हाँ तो 300 अगर 12 महीना गए तो 2 महीने का कितना होगा, 250 होगा। हाँ तो 250 विल बी योर GAV। कोई डाउट नहीं? नहीं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जहाँ पे अब शायद आपका RER बढ़ा आ जाए। देखते हैं, नहीं आएगा तो कोई और एग्जांपल में आएगा जरूर। 500 और 180 में कौन बढ़ा, 500, 500 और 225 में कौन छोटा, 225। तो 225 विल बी योर RER। हाँ, अब बोला है 225 और 240 में कौन बढ़ा, 240। तो 240 विल बी योर GAV, हाँ और GAV में वैकेंसी माइनस करो। कितना होगा, 240 अगर 12 महीना गया तो 1 महीने का 20 रुपया, 20 रुपये। तो 20 माइनस करके 220 विल बी योर GAV। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 300 और 200 में कौन बड़ा, 300, 300 और 250 में फिर कौन छोटा, 250। तो 250 विल बी योर RER। RER, अब 250 और 216 में कौन बड़ा, 250। हाँ तो देखो 250 ही तुम्हारा GAV होता है। हाँ, RER हुआ। 250 ही तुम्हारा RER हुआ हाँ, और 250 ही GAV हो गया फिर। हाँ, RER से वैकेंसी माइनस नहीं होती। हाँ RER से वैकेंसी माइनस नहीं होता, ARR से वैकेंसी माइनस होता है। हाँ, सही बात है। तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट वाला पे आ जाओ, और ये इंटरेस्टिंग केस होगा, हाउस 6, मजा आएगा। बोल रहे GMB 300, फेयर रेंट 400, 300 और 400 में कौन बड़ा, 400, 400, 400 और 240 में कौन छोटा, 240। तो 240 RER हो गया। अब आओ मजेदार बात, 240 और 240 में कौन छोटा, दोस्तों हाँ सेम कौन है। बड़ा, कौन बड़ा, हाँ, दोनों को सेम है। कौन सा वाला रे, अब RER को GAV माने कि ARR को GAV माने, ARR को ही मानते हैं। यस ARR को ही मानना चाहिए, तभी आपके क्लाइंट का फायदा होगा। और आपको इनकम टैक्स बोलता है जहां आपका टैक्स में फायदा हो सकता है, वो अगर सिस्टम के अंदर एज पर रूल है आप उसको यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अगर RER को बड़ा मान लेता बेटा, तो फिर तो वैकेंसी माइनस करने नहीं मिलता ना, तो RER ही मेरा टैक्सेबल हो जाता, हाँ, 240 टैक्सेबल हो जाता। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारा चॉइस है, तुम जिसको बड़ा छोटा ले लो। तो तुम बोलोगे मेरा हम ARR को बड़ा माने, हाँ, तो 240 को बड़ा मानेंगे हम, हाँ, तो फिर उसमें से वैकेंसी भी माइनस करने देगा गवर्नमेंट, अगर हम ARR को बड़ा मानते हैं। वहाँ फिर 220 हो जाएगा। हाँ, कस्टमर का फायदा हुआ ना, क्लाइंट का, SSC का। तो यही आपका हमेशा टैक्स में ना एक बात दिमाग में हमेशा रखो, जब किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, अगर रूल में फंस रहे हो हाँ, तो उसको ये देखो कि उस कौन सा रूल लेने से SSC का बेनिफिट हो रहा है। आप रूल ब्रेक करके नहीं जा सकते, बट बिना तोड़े अगर कोई एक रूल में SSC का बेनिफिट हो रहा है तो वो रूल मान लो, ठीक है। यहाँ पे यही वाला बात हमको कैच करवाना था, समझ में आया? हाँ, चलो एक और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, और मस्त क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन। X owns हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे।
आपका बता रहा म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख पर एनम। किसका घर है वो नाम पढ़ लो पहले, मिस्टर एक्स। उसका फेयर रेंट 1,80,000 है और स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000 है। घर लेट आउट किया पिछले साल, 15 अक्टूबर तक आप 10,000 पर मंथ करके भाड़ा ले रहे थे। मतलब 1 अप्रैल 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक आप 10,000 करके भाड़ा ले रहे थे और 15 अक्टूबर के बाद आप भाड़ा बढ़ा दिए और 12,000 हो गया भाड़ा। ठीक है। प्रॉपर्टी एक्स वाई को बेच दिया फरवरी 28 को, मतलब आखिरी महीना मार्च का महीना में एक्स घर का ओनर नहीं है, तो यानी उसका घर 11 महीना ही रहा, तो उसके लिए सारा फिगर 11 महीना पे होना चाहिए। हाँ, और वाई के लिए सारा फिगर 1 महीने पे, क्योंकि वाई 1 महीना मालिक रहा। ठीक है चलो। और ऊपर से देखो बेचारा वाई वो मार्च महीने का भाड़ा भी वसूल नहीं कर पाया, वो अनरियलाइज रेंट रहेगी। मतलब वाई को 1 ही महीने के लिए घर मिला मार्च हाँ। और उस मार्च का भी भाड़ा मार के भाग गया उसका किराएदार। ठीक है। आपको बोल रहे एक्स और वाई दोनों के हाथ में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालो, जीएवी। पहले आराम से खाली एक्स का सॉल्व करो, जब एक्स को सॉल्व करो वाई को मत देखो। ठीक है, चलो एक्स को सॉल्व करते हैं। एक्स का घर कितना महीने के लिए रहा ये? 11। तो चलो 11 महीने के लिए सारा फिगर को कन्वर्ट करो। म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख पर है ना, हाँ। तो 11 महीने का कितना होगा? हाँ ठीक है, ठीक बोले, ठीक बोले। 1,83,333। हाँ, 0.63। ठीक है, तो पॉइंट को इग्नोर मार सकते, ये राउंड ऑफ कर लो। मतलब पॉइंट के बाद 3 है ना, तो 3 होगा, 3 रह जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 5 होता तो ये 4 हो जाता। 4 हो जाएगा। ठीक है चलो। फेयर रेंट को भी कन्वर्ट करो 1,80,000 को। वेरी गुड। और स्टैंडर्ड रेंट को भी कन्वर्ट करो 2,10,000 को भी। $1,92,500 लिख लिए तीनों को हम। हाँ। अब आरिया निकाल लें। चलो 1,65,000 और 1,83,000 में 183 बढ़ा, 183 होगा। तो 183 मेरा पहला स्टेप में आ गया। अब 183 को 192 से कंपेयर करेंगे तो फिर 183 छोटा, तो मेरा आरिया आ गया 1,83,333। हाँ। घर किराए पे कैसे रहा जरा वो कैलकुलेट करते हैं। चलो आराम से, थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक बुद्धि लगाना है, इसमें कोई मतलब कोई माथा बच्ची वैसा नहीं है रूल वाइज, तो थोड़ा रियलिस्टिक बुद्धि लगाओ। हम अप्रैल में 10,000 रुपया महीना किराए पे भाड़ा पे दिया, ठीक है। 15 अक्टूबर तक यही भाड़ा चला है ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना तो हम 10,000 करके लिया, और अक्टूबर का 15 तारीख से भाड़ा बढ़ाया है, तो 15 अक्टूबर तक मेरा 10,000 भाड़ा ही था। मतलब तो अगर महीना का 10,000 होता है तो 15 दिन का कितना होगा? 5,000। 5,000। तो हम अप्रैल से लेके सितंबर तक 10,000 करके लिया, मतलब 60,000 लिया। और अक्टूबर का कितना लिया? 5,000। 5,000 मतलब यहाँ तक 65,000 भाड़ा हो गया। चलो फिर आज हम अक्टूबर से हम भाड़ा बढ़ा दिया 12,000 ना, 12,000। तो अक्टूबर का तो फिर बाकी 15 दिन का 6,000 होगा। ये बात समझ में आया जो हम बोल गया? हाँ ठीक है, तो 6,000 होगा। अब बस गिन लो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीना का 12,000 करके। मार्च नहीं होगा। हाँ सॉरी, मार्च नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने का, तो 12 महीने का 4 महीना 48,000 और प्लस 6,000 तो है ना। 6,000 प्लस 48,000 का बात होगा ना यहाँ पे। तो ये कितना हो रहा है? 52,000, 54 सॉरी, ठीक है। 54 प्लस 65,000 कितना भाड़ा हुआ? 1,19,000 भाड़ा हुआ, ठीक है। 1,19,000 तुम्हारा भाड़ा बन गया।
तुम्हारा कोई अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, नहीं। तुम्हारा कोई वैकेंसी भी नहीं है। मिस्टर एक्स का मतलब, हाँ। तुम्हारा मतलब है मिस्टर एक्स का बात कर रहा हूँ। कर लो। तब क्या बोलोगे 183 और 119 में कौन बड़ा? 183। तो 183 333 पे जीए भी मान लेंगे, ठीक है। हाँ। चलो मिस्टर वाई के लिए करो। सर अगर 1,80,000 आपका फेयर रेंट था, फेयर रेंट 180 था ना, हाँ। तो अगर 1,65,000 एक वाई एक्स के लिए है तो वाई के लिए बचा हुआ 15,000। हाँ। एक महीने का निकलेगा ना, 180 को डिवाइडेड बाय 12 × 1 करोगे 15 ही आएगा। उतना क्यों करो, माइनस कर देते हैं। हाँ वो एक ही बात है, सही बात है। हाँ। 2 लाख म्यूनसिपल वैल्यू है तो उसमें से 183 333 माइनस कर दो तो 16,667। वैसे ही 2,10,000 अगर स्टैंडर्ड रेंट है और 190 to 500 माइनस कर दोगे तो 17,500। तीनों को कंपेयर करना चालू करो। 15,000 और 16,667 में 16,667 बड़ा, हाँ। उसको 17,500 से कंपेयर करोगे तो 16,667 छोटा, तो वही तुम्हारा आरईआर हो गया। एक महीने का किराया मिस्टर वाई का कितना बनता है? 12,000। एआरआर 12,000 होगा। हाँ। लेकिन सर उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करके कंपेयर कीजिएगा, अनरियलाइज्ड रेंट भी 12,000 ही हो गया, यानी एआरआर 0 आ रहा है ना। हाँ। तो 0 और 16,667 में कौन बड़ा? 16,667। तो वही तुम्हारा जीबी होगा। ये देखने में कितना टफ लग रहा था, इसीलिए बोलते हैं जब करो ना, स्टेप को मन में एकदम बसा के करो। स्टेप पकड़ के चलोगे, टैक्स में 90% टाइम गलती नहीं हो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। When there is unrealized rent as well as vacancy period both। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन दोनों है जहाँ पे, ठीक है। चलो बोला ग्रॉस, पहले हाउस 1 ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 150, फेयर रेंट 140 और स्टैंडर्ड रेंट 120। पहला में 150 बड़ा, 150 120 में 120 छोटा, तो आरईआर आ गया 120। हम लिख के कर रहा है आरईआर 120। अब हमको क्या करना है? एआरआर से कंपेयर करना है। आरईआर को क्या करना है? एआर को कंपेयर। लेकिन कौन सा एआरआर? जिसमें से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हो। हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अब जरा गौर करना। एक्चुअल रेंट इज प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो यही तो चाहिए था हमको, वो भाड़ा जिसमें प्रॉपर्टी पूरा साल लेट आउट रहता तो कितना पे रहता? हाँ। तो 180 है, तो मेरा आरईआर आ रहा है 120, एआरआर आ रहा है 180 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट 25। तुम्हारा हमको पिछले साल 21-22 से कोई मतलब नहीं है अभी, इसको ये टाइम पास के लिए दिया है, टाइम पास नहीं दिया है, ये काम आएगा बट एकदम लास्ट चैप्टर के एकदम एंडिंग में जाके। अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है। तुमको मतलब किससे है? अनरियलाइज्ड ऑफ प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तुम्हारा प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो ठीक है। तो सर अनरियलाइज्ड माइनस कीजिए 25, 180 में तो 25 गया 165, नहीं 155, ठीक है। 120 और 155 में कौन बड़ा? 155। ठीक है। अगर 25 शायद नहीं होगा तो 45। क्या चीज 45? मतलब अनरियलाइज्ड रेंट अगर 180 है टोटल, तो डिवाइडेड बाय 12 अगर करें। बेटा अनरियलाइज्ड रेंट का फिगर ही तो दे दिया है, नीचे तो पीरियड ही दिया। ये अनरियलाइज्ड रेंट है बेटा, वो वैकेंसी है, वो वैकेंसी है। ये लोग क्या किया जरा देखिए, ये लोग अभी आरईआर 120 आया, ठीक है। तो लेस वैकेंसी भी तो होगा उधर 155 से, तो वैकेंसी भी माइनस है, डबल है, दोनों एक साथ मर्ज हो गए। मतलब अरे केस 4 है। हाँ केस 4 है, ठीक है। वैकेंसी तो अच्छा एआरआर बड़ा आ गया ना, अरे यार वो तो भूल ही गए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी।
ARR बड़ा आ गया ना, हाँ तो ARR बड़ा आ गया तो अब उसमें से वैकेंसी माइनस हो। आप सही हो। तो करो वैकेंसी कितना है अपना, 3 महीने का वैकेंसी है, तो 180 अगर 12 महीने का रेंट होता है तो 3 महीने का वैकेंसी का कितना होता है? 45। हाँ, तो 45 माइनस होगा, 110 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 120 बड़ा आ जाता तो फिर यही मेरा ARR हो जाता, यही मेरा GAV हो जाता। बात क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट घर पे आ जाओ। हाउस 2, म्युनिसिपल वैल्यू 180, फेयर रेंट 140, दोनों में विच एवरेज हायर, 180 हायर, स्टैंडर्ड रेंट 240, विच एवरेज लोअर 140। आपका RER आ गया, ये देखो RER 180, क्या कर रहे हैं? हाँ सॉरी 180, 180, 180, 180, 140 में 180 बड़ा और 180 240 में 180 छोटा, तो 180 आपका RER आ गया। अब आपका घर एक्चुअल रेंट साल भर का 300 है और वैकेंसी है अनरियलाइज रेंट है 40, तो 300 में 40 माइनस करो 260, तो 260 और 180 में कौन बड़ा? 180 बड़ा है, 260 बड़ा है, तो वैकेंसी माइनस करके लिखेंगे। तो 260 अगर बड़ा है, 180 और 260 में 260 बड़ा है, तो 260 में 1 महीने का वैकेंसी माइनस करके लिखेंगे। 300 अगर 12 महीने का तो 1 महीने का कितना होगा? 25, तो 25 माइनस करके लिखेंगे। तो देख लो 260 में 25 गया, 235। कुछ गलती की? हाँ ठीक है सर, 260 में 25 गया, 235 भी जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट घर पे आ जाओ। क्लियर है कि दोबारा बोले एक बार पूरा? नहीं क्लियर है। ठीक है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में 240 बड़ा, 240 और स्टैंडर्ड रेंट में 240 छोटा, तो 240 मेरा RER आ गया, ये रहा। अब मेरा एनुअल रेंट है लेकिन यहाँ पे 150, और उसमें से भी अगर वैकेंसी माइनस करते तो भी 130, 240 में से 130 कंपेयर करते 240 बड़ा आता, हाँ 240 मेरा GAV बन जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी माइनस करने का कोई जरूरत नहीं। आई होप आपको चैप्टर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पूरा क्लियर है। ठीक है, अपने को एक क्लास लग गया। आज अपने एक टॉपिक सीखते, वो टॉपिक नहीं करके अपने ये काम किए, बट ये भी जरूरी था, वरना वो ब्रेन में हमेशा खिचड़ी बना हुआ रहता है ना, बहुत कंफ्यूजन होता। अब आपका होमवर्क होगा ये हाउस नंबर इलस्ट्रेशन 44, इलस्ट्रेशन 45, ये दोनों को कंप्लीट करके रखो, तब हम आपको म्युनिसिपल टैक्स और वो बाकी वो